सो गाइज अब हम क्या स्टार्ट करेंगे। हम क्या स्टार्ट करेंगे गाइज, हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, क्यों यूज करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को, वो देखेंगे। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी हमें कहता है कि आप ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड में एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, और उस पर टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। Dictionary, to create a dictionary, create a dictionary on a single line of code, ठीक है। on a single line of code में आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। की और वैल्यू के पेयर में आप डिक्शनरी को एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है गाइज। मैं एक आपको एग्जांपल सिंपल डिक्शनरी बनाकर दिखाऊंगा और एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी बनाकर दिखाऊंगा, आप दोनों का डिफरेंस देखना, ठीक है। लाइक एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, सो वही डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, एक एम्प्टी डिक्शनरी लो, ठीक है। क्या करो, मेरे को फोर की एन वैल्यू पेयर चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 1,4 या 1,5, ठीक है। और क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। और क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सेक्शन, और यहाँ लिखता हूँ int, ये क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लास int इनपुट एंटर योर क्लास, ठीक है। हमने नेम ले लिया, हमने क्लास ले ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी डिक्शनरी का नेम, देन की, देन उसमें वैल्यू भेज दी हमने क्लास, ठीक है गाइस। और क्या कराओ, प्रिंट कराओ यहाँ पर डिक्शनरी को। अब रन करो कोड को, एंटर योर नेम। हमने नेम क्या डाला, लाइक मैं डालता हूँ नमन क्लास 10, एंटर योर नेम शिवम क्लास 11, शिवानी क्लास 9, सत्यम क्लास 8, ठीक है। देखो एक लिस्ट बन के आ गई की एंड वैल्यू की पेयर में। ये नमन क्या है, मेरी की है, 10 क्या है, मेरी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे 4 पेयर मेरे पास बन के आ गई। ये किसकी हेल्प से बनाई हमने गाइस, ये हमने बनाई अ सिंपल डिक्शनरी, एक सिंपल डिक्शनरी की हेल्प से बनाई। वही अब डिक्शनरी ली, एम्प्टी डिक्शनरी, तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिटी इंक्रीज होगी हमारी, ठीक है। और कितने लाइन ऑफ कोड ले रहा है एक डिक्शनरी क्रिएट करने में, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ऑफ कोड। अब इसी को ही हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, बाय यूजिंग द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म, ठीक है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले एक डी नेम की वेरिएबल। अब डिक्शनरी बनानी तो करली ब्रैकेट, ठीक है। क्या है करली ब्रैकेट, सिंटेक्स क्या है आपकी, पहले रहेगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो की, फिर रहेगी यहाँ पर के ले लो आप, की एक्सप्रेशन, देन वैल्यू की एक्सप्रेशन, ठीक है गाइस। फॉर के कॉमा वी इन डिक्ट डॉट आइटम्स, इन डिक्ट डॉट आइटम्स, एक आइटम्स, ठीक है। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ एक डिक्शनरी, क्या लिखता हूँ, एक डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में मैं यही वाली डिक्शनरी लेता हूँ अपनी, ये वाली जो डिक्शनरी है यही डिक्शनरी ले ली मैंने, ठीक है। ठीक, ये मेरी डिक्शनरी आ गई, यही डिक्शनरी मैंने ले ली, कंट्रोल वी, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने डिक्ट, इसका नेम क्या दे दिया हमने, डिक्ट। और यहाँ पर क्या लिख दिया, डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, डी को, प्रिंट करता हूँ डी को, तो क्या सेम टू सेम आउटपुट मेरे पास आएगा, क्या आएगा, सेम टू सेम आउटपुट आएगा। बट उससे पहले मेरे को
ये लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सब समझ गए होंगे। चलो अब यहाँ पर देखो हुआ क्या। मैंने क्या करा, एक लिस्ट, एक डिक्शनरी थी मेरे पास, नमन 10 शिवम, ये मेरे पास डिक्शनरी है। के क्या है मेरी की के एक्सप्रेशन, वी क्या है मेरी वैल्यू के एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर के एंड वी, के किसके लिए चल रहा है, की के लिए, वी किसके लिए चल रहा है, वैल्यू के लिए। किस में चल रहा है, डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी डॉट आइटम्स क्या होता है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें एक फीचर देता है, फंक्शन देता है, जिसके हेल्प से हम अपने लूप को की के अंदर भी और वैल्यू के अंदर, दोनों के अंदर इटरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये करा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट सेम आया। ठीक है, और अगर मैं टाइप भी आपको चेक करा दूँ, प्रिंट टाइप, तो क्या है टाइप इसका, डिक्शनरी है। क्या है टाइप इसका, डिक्शनरी है। ठीक है, चलो अब मैं आपको गाइज अगर एक और एग्जांपल दूं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का, जिससे आपको इजी वे में समझ आएगा। लाइक मेरे को क्या करने हैं, हर नंबर का स्क्वायर स्टोर करना है, हर नंबर का स्क्वायर स्टोर करना है। ठीक है, लाइक ये मेरी की है। ठीक है, और मेरी ये वी है। फॉर के कॉमा वी, ठीक है, इन, ऐसे लिख लो यार आप, नॉट के, आप ऐसे लिख लो, फॉर आई इन रेंज व्हाट 1,20। ओके, और यहाँ क्या लिखो, ये मेरा आई रहेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, एक मिनट इसको पहले तो सही करो यार, इसको वो बनाओ। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आई क्या है, मेरी की है। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारी आई इंटू 2। ठीक है, प्रिंट कराओ ए को, क्या आया, बिल्कुल आउटपुट सही आया हमारा। 1 2 2 की वैल्यू क्या, 4 3 9। ठीक है, 16 25 6 36 7 7 49। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 20 तक जाएगा। ठीक है, 19 तक जाएगा, एक कम चलेगा ना। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बनाया, एक डिक्शनरी बना ली ऐसे करके। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसी में चेंज करते हैं। क्या है कि जो हमारे नंबर्स क्या है, जो नंबर्स हमारे डिविजिबल बाय 2 है, मतलब इवन है, वहां पर क्या आना चाहिए, वो इवन नंबर। ठीक है, देन उसके साथ इवन, देन ओड नंबर, देन उसके साथ ओड। ठीक है, आई तो लिखे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं अब हम, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, इवन। ठीक है, इफ आई मॉडुलस बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एल्स क्या आ जाएगा, वरना ओड। ठीक है, चलो रन करते हैं, देखो क्या हुआ, जो ओड था वहाँ ओड आ गया, जो इवन नंबर था वहाँ इवन आ गया। ठीक है, 2 इवन है तो वहाँ इवन आ गया, 3 ओड है वहाँ पे ओड आ गया। ठीक है गाइज, ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। लाइक क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है ए, जिसमें हमारे पास कुछ रोल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक और है हमारे पास लिस्ट जिसमें हमारे पास नेम है, लाइक नमन। ठीक है, शिवम। ठीक है, शिवानी, सत्यम, कितने हो गए, 4 हो गए ना, नंदन। ठीक है, ये कुछ नेम्स है और ये कुछ हमारे पास क्या है, रोल नंबर है। तो हमें क्या करना है, ऐसे एक अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें हमारा फर्स्ट 1 रोल नंबर किसका है, नमन का। सेकंड किसका की वैल्यू बने, सेकंड शिवम। थर्ड शिवानी, एक की वैल्यू पेयर बनकर है 5 हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर की, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या की, यहाँ पर वैल्यू। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। ठीक है, लेंथ ऑफ ए,
और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा आई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा पहली बात तो यहाँ पर लिखूंगा ए ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा बी ऑफ आई, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं, प्रिंट डी। अब देखो क्या हुआ, देखो फर्स्ट रोल नंबर नेम नमन, सेकंड रोल नंबर शिवम, थर्ड रोल नंबर शिवानी, फोर्थ रोल नंबर सत्यम, फाइव रोल नंबर नंदन, ठीक है। क्या हुआ, मेरा एक लूप चला, ठीक है। वो लूप किस में चला, अब देखो लेंथ दोनों की सेम है, ए की भी एंड बी की भी, ठीक है। तो पहला चल तो मेरा चला ए में ही चला, ठीक है। मैंने ए में कहा ए में चला, साथ ही साथ वो बी में भी चलता रहा, देखो बी ऑफ आई। तो ए ऑफ आई क्या है, मेरी की है, और बी ऑफ आई मेरी क्या है, वैल्यू है। मतलब वन की वैल्यू, सॉरी की, ए ऑफ आई, ठीक है, बी ऑफ आई नमन, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा, ठीक है। और बाद में क्या रिटर्न कर दिया, पूरी डिक्शनरी को फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया। तो ये क्या है, हमारी डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, क्या है, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। चलो अब एक और चीज बनाते हैं, मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, समझ लो क्या है, एक लिस्ट है एल, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ नेम्स है, लाइक नमन, ठीक है, शिवानी, ठीक है, सत्यम, ठीक है, ठीक है। और मेरे को क्या करना है यहाँ पर, एक और, चलो तीन नेम्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ जिसमें मेरे पास की क्या होगी, उनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी, वो पूरा का पूरा फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो लाइक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। की क्या है मेरे पास, मेरे पास की क्या है, मेरे पास जो की है वो है एल ऑफ जीरो, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्या है, क्यों है, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वो आई, जो चलेगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ एल, ठीक है। नॉट एल ऑफ जीरो, नो, नॉट एल ऑफ जीरो, राइट, आई ऑफ जीरो, ओके। प्रिंट डी, ठीक है, ओके, ठीक है गाइज, एक सेकंड गाइज, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, देखो सही करते हैं। यहाँ पर हमें एल में चलाना है ना, तो एल ऑफ आई देन जीरो, ओके। यहाँ पर भी एल, क्योंकि आपने लेंथ ले रखी है वहाँ पे, एल ऑफ आई, ठीक है। अब रन करते हैं। अच्छा इसका आउटपुट अगर कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा तो डेट्स फॉर गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा, बता सकते हो, करना, कमेंट करना, ठीक है। पॉज करो वीडियो और कमेंट कर कर बताओ इसका आउटपुट आ क्या सकता है, इस चीज का आउटपुट क्या आ सकता है। ये देखो मैंने ब्लू से कॉपी करा है, इससे क्या आउटपुट आ सकता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो अभी आउटपुट आया है एन और एस सत्यम। आप कहोगे सर शिवानी क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है, तो बताएगा उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है बाबू कि हमारे पास डिक्शनरी में कभी भी जो कीज है वो डुप्लीकेट स्टोर नहीं हो सकती, डुप्लीकेट स्टोर नहीं हो सकती। लाइक अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, ऐसे, तो हो जाएगी, बताओ, तो हो जाएगी, तो हो जाएगी, क्योंकि वो लोअर है और वो अपर है, और हमेशा पाइथन एक केस सेंसिटिव है, उसके लिए अपर अलग है और लोअर अलग है, ठीक है। तो चल गया, बट अगर मैं एस और एस लिखता तो क्या है, ये सेम है, और कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को, सॉरी डुप्लीकेट की हम डिक्शनरी में स्टोर नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होगा, वो अपने आप उसको एलिमिनेट कर देगा और आपको डिक्शनरी रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। जिसमें हमने क्या करा, ओनली आई थिंक ओनली थ्री लाइन ऑफ कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और अच्छी वीडियोस मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा, ठीक है गाइस। अब हमारे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इवनली हमारे पास अब जनरेटर कॉम्प्रीहेंशन बचा है, वो मैं जल्दी उसकी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्रीहेंशन वाली सीरीज भी डन, ठीक है गाइस। सेट कॉम्प्रीहेंशन और जनरेटर कॉम्प्रीहेंशन में ले आऊँगा, ठीक है गाइस।
सो गाइज ये था हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।